हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की आज की अत्यंत पावन कड़ी में। अगर आप पिछले कई दिनों से नियमित रूप से सुबह सुबह उठकर भगवान की इन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं तो निश्चय ही आपके ऊपर श्री राधा कृष्ण की अहेतु की कृपा बरस रही है, क्योंकि मार्गशीर्ष का एक एक दिन भगवान के चरणों में समर्पित करने का अवसर बहुत कम भक्तों को मिलता है। जिनकी कथा बीच में छूट गई वे भी चिंता ना करें, आज से फिर शुरू कर दीजिए, भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के डूब जाएं आज की अद्भुत लीला में, जहां हम सुनेंगे उन ब्राह्मण पत्नियों का पूर्व जन्म का रहस्य जो इतनी सहजता से गोलोक प्राप्त कर गईं। कल हमने सुना था कि मधुवन में भूख लगने पर गोप बालकों ने पहले ब्राह्मणों से भोजन मांगा, पर वे यजकर्म कांड में डूबे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर ब्राह्मण पत्नियां जैसे ही कृष्ण बलराम का नाम सुना उनका हृदय पिघल गया, रोमांच हो गया, आनंद अश्रु बहने लगे और वे सोने चांदी की थालियों में ढेर सारा भोजन लेकर दौड़ी चली आईं। भगवान के दर्शन किए, स्तुति की, भोजन परोसा और भगवान की कृपा से तत्क्षण विमान आया। वे गोलोक से धार गईं और उनकी माया की छाया घर लौट आई। अब नारद मुनि की जिज्ञासा जगी कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इन ब्राह्मण पत्नियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो बड़े बड़े योगी तपस्वी भी नहीं पा सके और ये सीधे गोलोक चली गईं। इनका पूर्व जन्म क्या था? किस अपराध के कारण इन्हें इस संसार में आना पड़ा था? यह सुनकर भगवान नारायण ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे नारद सुनो, यह परम गोपनीय और आनंदमय वृतांत है। त्रेता युग की बात है जब भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे। उस समय गोलोक में श्री राधा रानी की कुछ अत्यंत प्रिय सखियां थीं। ये सखियां राधा जी की सेवा में सदा तत्पर रहती थीं। एक दिन कुंड में जल क्रिया हो रही थी। राधा जी और सभी सखियां जल विहार कर रही थीं। हास परिहास चल रहा था। इतने में एक सखी ने हंसी हंसी में दूसरी सखी को जल में धक्का दे दिया। वह सखी जल में डूबने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, बचाओ बचाओ, मैं मर रही हूं। पर बाकी सखियां समझी कि मजाक कर रही हैं। वे जोर जोर से हंसने लगीं और बोलीं, अरे तू तो नाटक कर रही है, डूबने का ऐसा अभिनय कोई नहीं कर सकता। अंत में जब सच में वो सखी जल में डूब गई तब सबको पता चला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा रानी यह देखकर अत्यंत दुखी हो गई और बोली, तुम सब ने मेरी प्रिय सखी की पुकार को मजाक समझ लिया। तुम्हारे हृदय में मेरी सेवा तो है, पर मेरी सखी के प्रति दया भाव नहीं रहा। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए अब तुम सब गोलोक से चली जाओ और ब्राह्मण कुल में जन्म लो। वहां कठोर तप करो, यज्ञ कर्म करो, और जब मेरे स्वरूप श्री कृष्ण तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उनके बाल रूप के दर्शन करोगी, तभी तुम्हारी यह दया भावना जागृत होगी और उस समय तुम मुझे पुनः प्राप्त कर लोगी। बस इसी अपराध के कारण वे सभी परम पवित्र सखियां ब्राह्मण पत्नियों के रूप में इस भूलोक पर अवतीर्ण हुईं। वे सदा पति सेवा यज्ञ अनुष्ठान में लगी रहती थीं, पर उनके हृदय में वह दया भाव फिर भी जरा सा मंद था, जब तक भगवान स्वयं बाल रूप में उनके सामने नहीं आए। जैसे ही उन्होंने सुना कि छोटे छोटे बालक भूखे हैं, कृष्ण बलराम भूखे हैं, बस उसी क्षण गोलोक की सखी जाग गई, रोमांच हो गया, आनंद आंसू बहने लगे और वे दौड़ पड़ी भगवान को भोजन कराने, क्योंकि अब उनकी दया भावना पूर्णतः जागृत हो चुकी थी। इसलिए हे नारद, यही कारण था कि वे ब्राह्मण इतने बड़े विद्वान होने पर भी भगवान को पहचान ना सके, क्योंकि उनका अपराध था सखी के प्रति दया का अभाव। और पत्नियों का अपराध मिट गया, क्योंकि जैसे ही बालकों को भूखा देखा उनका हृदय पिघल गया और वे गोलोक लौट गईं। जो कोई इस कथा को मार्गशीर्ष मास में श्रवण करता है उसकी भक्ति अटल हो जाती है, दया भाव जागृत होता है और श्री राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। कल हम सुनेंगे अगली अद्भुत लीला, जहां भगवान एक भयंकर राक्षस का संहार करेंगे और ब्रज में हाहाकार मच जाएगा। पर भगवान की लीला देखकर सब आनंदित हो जाएंगे। तब तक जपिए राधे राधे, हरि बोल हरि बोल। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल सुबह फिर इसी समय इसी कथा के साथ। हरे कृष्णा।